बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ना है। हमारे 5th यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये यूनिट मुकम्मल हो जाएगा और कल से इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट यूनिट 6 जो है उसे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कल आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़े थे, स्टार और प्लैनेट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है या नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है। इन चीज़ों को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। आज हमने ये पढ़ना है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आखिर कितनी स्पीड चाहिए होगी कि वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर सके, घूम सके। देखिए, अगर मेरे पास ये मार्कर है और इसे मैं अपने हाथ के गिर्द घुमाना चाहता हूँ तो मुझे इसे धागे से बांधना होगा। बांध कर फिर अपने हाथ से इस पर फोर्स अप्लाई करनी होगी। एक ख़ास फोर्स अप्लाई करके इसे एक ख़ास स्पीड देनी होगी। उतनी स्पीड या वेलोसिटी से दूंगा तो ये मेरे हाथ के गिर्द हरकत करेगी, अदरवाइज़ ये मेरे हाथ के गिर्द हरकत नहीं करेगा। समझ आ रही? आप कांटी जो बनाते थे गुड़िया पकड़ने के लिए, देखें तो पत्थर बांधते हैं आप, और उसको जब आप हाथ के गिर्द घुमाते हैं तो आपको एक ख़ास फोर्स जो है लगानी पड़ती है और उतनी ही फिर उसको ख़ास स्पीड देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो फिर आपके हाथ के गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इसको ज़रा एक मिनट रोकें। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए हम किसी भी सैटेलाइट की मोशन के बारे में जान पाएँ कि वो कितनी स्पीड अगर रखती होगी तो ज़मीन के गिर्द घूम पाएगी। सबसे पहले हमें पता है कि अगर सैटेलाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो उसे रिक्वायर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या रिक्वायर्ड होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ते हुए ये बात वाज़ेह की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमें रिक्वायर्ड होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो हमारे पास था वो था Fc = mv²/r। v² की जगह vo है और r की जगह ro है। ये vo ये ऑर्बिटल स्पीड के लिए vo लिखा गया, जैसे v0 भी आप बोल सकते हैं, और ro है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। जी, ऑर्बिट को, ऑर्बिट के लिए o है, इधर ऑर्बिटल के लिए o है, ऑर्बिटल स्पीड। अब ये ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट दरअसल वो पाथ है जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा होता है, वो उसका पाथ है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। तो उस पाथ का जो रेडियस होगा वो r होगा। जिस तरह हमारे पास ये एक सैटेलाइट मैंने डॉट सा बना दिया है, इसके ऊपर उसका m मैस है, तो ये इस पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के गिर्द। ये इसका ऑर्बिट है जो डॉटेड लाइंस में मैं ड्रा कर रहा हूँ। इस ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, ये रेडियस ये r है। ठीक है? और इस रेडियस को अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है इसकी सैटेलाइट की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो r है, दिस r या ro, दिस ro = r + h। आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। अब हम जानते हैं फोर्स बराबर होती है वेट के, और वेट बराबर होता है mg के, लेकिन यहाँ पर मैं इसे mgh लिख रहा हूँ। h का मतलब क्या है? हाइट। हाइट यानी ये ग्रेविटी की वो वैल्यू है जो इस h हाइट पर सैटेलाइट के पास है, इसलिए इसे gh लिखा गया है।
अब यहाँ पर FC की जगह आप mg पुट कर सकते हैं, तो मैंने पुट कर दिया, बाकी एक्सप्रेशन वैसे का वैसे आ गया, m से कट गया, gh रह गया, v नॉट स्क्वायर और r नॉट रह गया। अब यहाँ पर मुझे चूँकि स्पीड चाहिए तो r को आप इधर भेज दें, इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपनी आसानी के लिए मैंने इसको बाईं साइड पे लिख दिया और इसको दाईं साइड पे लिख दिया। अब मुझे v स्क्वायर नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों साइड्स पर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास v नॉट रह जाएगा यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया कि r, ये स्मॉल r, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और ये इक्वल है r प्लस h के, तो उसकी जगह पर मैंने r प्लस h जो है वो लिख दिया। फिर देखें, ज़मीन का रेडियस बहुत ज़्यादा है, आपने पढ़ा भी है कल मैथ्स ऑफ अर्थ के, परसों मैथ्स ऑफ अर्थ वाले टॉपिक के अंदर आपने इसको पढ़ा भी था। उस वैल्यू को, वो कितनी थी याद है किसी को? 6.4 इंटू 10 पावर 24। देख लें ज़रा ध्यान से, देखें देख के बताएं, ऐਵੇਂ तुक्के ना लगाएं। नहीं माइनस में नहीं होगी, किधर है? ये मैथ्स ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ बताएं मुझे, दिखाएं इधर, दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ। ये इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये देखें, ये ऊपर r स्क्वायर था, उसके नीचे वैल्यू लिखी थी 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 6.4 इंटू 10 पावर 6 का मतलब हुआ 6.4 की जगह 64 हो जाएगा और 2 3 4 5 6 मीटर। ये कितना बन जाएगा बता सकते हैं? कितने लाखों में कितना? ये 6,40,000 मीटर ये ज़मीन का रेडियस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 6,40,000। और ये सेटेलाइट होगी, हो सकता है 2-3 हज़ार पे हो, 2,000 की बुलंदी पर हो या 3,000 की। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि रेडियस बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से ये हाइट बहुत कम है। ये ऐसे ही है जैसे आप जूता लेने जाएं और वो आपको कहता है जी 1,001 रुपये का है या 2,001 रुपये का है, तो 2,000 के ऊपर वो जो 1 रुपया है, 2,001 का मतलब कभी भी 2,000 एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन आप उस 1 रुपये को निगलेक्ट कर देते हैं और कहते हैं चल यार ये 2,000 ले लें। इसीलिए इसी तरह उन्होंने जूतों की प्राइस लगाई होगी 1,999 रुपये, 2,099 रुपये, 999। तो पूछे कोई तो आप उसको कभी भी 2,999 नहीं कहते, आप कहते हैं जी 3,000 रुपये का जूता है। तो वो 1 रुपया जो कम कर रहा था वो भी आप इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हाइट, ये रेडियस बहुत ज़्यादा है और ये हाइट बहुत कम है, तो हम इस एच को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो बाकी क्या रह गया? आर, और यहाँ से ये एच भी फिर उसके साथ ख़त्म हो गया और ये जी रह गया। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए हम किसी भी सैटेलाइट की स्पीड को मालूम कर सकते हैं कि उसको कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। इस तरह इस टॉपिक के साथ हमारा आज का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। थोड़ा सा काम था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इस यूनिट के अंदर आम तौर पर 3 लॉन्ग मिलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ, 4 मास ऑफ अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये 4 तरह के लॉन्ग बनते हैं और चारों ही आसान है, कोई इनमें ज़्यादा लेंथी नहीं है। 2 थ्योरेटिकल हैं और 2 मैथमेटिकल ही हैं। ये आज वाला का काम भी ज़्यादा मैथमेटिकल था और मास ऑफ अर्थ का भी ज़्यादा काम मैथमेटिकल है। बाकी 2 जो हैं वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल हैं। कुछ हिस्सा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी जो है वो मैथमेटिकल है। ये बेटा इसमें से कटिंग नहीं होगी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें वो मुकम्मल करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने मुकम्मल करना है जी। उसके बाद जो आगे है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन, ये मुकम्मल है, एक पैराग्राफ। उसके बाद
जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अंदर 3 डेफिनेशन थी, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी हाँ जी, ये 3 डेफिनेशंस हैं। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ पूरा है, ठीक है। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ के बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये मुकम्मल है, और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी मुकम्मल है। ठीक हो गया, तो ये आपका छोटा सा यूनिट है, मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह हम 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।